सो फाइनली ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी अब होगी चेंज और आ गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि 10th क्लास के बच्चों को मिल जाएगा फाइनली वंडर ऑफ साइंस से छुटकारा। देख क्या रहे हो, नाचो। बेलीची नागिन निकाली मुन्ना डोळा लागला बेलीची नागिन निकाली। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे 10th बोर्ड के एग्जाम्स थे तो मुझ पे ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर था। किस चीज का प्रेशर? कि बेटा अगर तू फेल हो गया ना, बताता हूं फिर तुझे मैं ऐसे, और शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो अब ये प्रेशर मुझे एक सही डायरेक्शन में ले गया, बट कई बार ये प्रेशर बच्चों को एक गलत दिशा में ले जाता है, जहां पर वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर किसी का बुरा कर देते हैं या फिर वो उनके झगड़े होते हैं। लाइक ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। किस वजह से? बिकॉज ऑफ जस्ट आवर एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है, अच्छे नंबर्स आएंगे तो तू टॉपर है, अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे तो तू गधा है। अगर तू स्मार्ट है तो सिर्फ ये चीज तेरी डिग्री ही साबित कर सकती है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। सो फाइनली अब इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा बिकॉज ऑफ हमारी गवर्नमेंट जिसने ये एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऊपरी चीजें बताऊंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि क्या क्या इसके फायदे हैं। ऑलराइट, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छी चीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी की लगी क्या है। ऑलराइट, शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए। जब हमारी गवर्नमेंट से पूछा गया कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने की क्या जरूरत थी, पुरानी जो पॉलिसीज थी उसमें क्या दिक्कतें थी, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्यों? क्योंकि बदलते वक्त के साथ अगर आपको एजुकेशन का लेवल बढ़ाना हो, इंडिया को सुपर पावर बढ़ाना हो, इनोवेशन और रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ना हो, तो यू हैव टू ब्रिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और इसीलिए हम लेके आए, ये हमारी गवर्नमेंट ने बोला। और हाँ, हम सबको पता है जैसे कि अभी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, जो चल रहा है, जो सिस्टम एजुकेशन का, ये 1986 में राजीव गांधी जी की जो सरकार थी वो इस पॉलिसी को लेकर आए थे। लेकिन अब हमारी मोदी जी की जो सरकार है वो इस पॉलिसी को पूरी तरह बदल देगी। तो जो पहला बदलाव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो ये है कि पहले मानव संसाधन मंत्रालय बोला जाता था, यानी कि HRD डिपार्टमेंट हमारा जो होता था, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसे HRD बोला जाता है, मानव संसाधन मंत्रालय। इसका नाम चेंज करके अब इसका नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। और यकीन मानिए 1985 से पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन जब राजीव जी की जो सरकार आई, राजीव गांधी जी की, उसने इसको बदल के मानव संसाधन मंत्रालय इसका नाम रख दिया। और इस नाम को रखने के बाद काफी इस पे बातें भी हुई, लोगों ने मना भी किया, लेकिन सिंपल सी बात है, सरकार जिसकी रहती है वो अपना चलाते हैं, तो ये नाम चेंज नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये हमारे एथिक्स के, मतलब हमारे मूल्यों के खिलाफ भी था, क्योंकि मानव कोई संसाधन नहीं है। तो इस बात को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, बट कुछ नहीं हो पाया। बट अब इसका जो नया नाम है वो है शिक्षा मंत्रालय। और आप भी HRD ना कहते हुए अब आप बोलेंगे एजुकेशन मिनिस्टर। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमारी 12th के बाद जो हम शिक्षा प्राप्त करते थे उसमें क्या बदलाव आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है, सपोज 4 साल की इंजीनियरिंग वो नहीं कर पाया, उसने 1 साल में ही ड्रॉप कर दिया, उसने 2 साल में ड्रॉप कर दिया, तो उसको डिग्री नहीं मिलती थी, आप सबको पता है, एम आई राइट? बट ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें ऐसा नहीं है कि आप 4 साल पूरे करोगे तभी आपको डिग्री मिलेगी। नहीं, अगर आप 1 साल पढ़ने के बाद कॉलेज ड्रॉप करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल पढ़ने के बाद इसको छोड़ते हो तो भाई आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरी करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी। अब यानी कि यहां पर यह फायदा हमें हो गया कि 1 साल हमारा जो हमने स्पेंड किया वहां पर वो वेस्ट नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये इसको माना नहीं जाएगा ना, ये रिकॉर्ड कंसीडर किया जाएगा जब आप और कहीं जाके एडमिशन लोगे तो आप वहां पर बताओगे ये देखिए सर 1 साल मैंने की है इंजीनियरिंग और ये मेरे पास सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है, और इसको इन्होंने नाम दिया है भैया क्रेडिट ट्रांसफर। यानी कि यहां जो आपको क्रेडिट मिला ये ट्रांसफर हो जाएगा आपके अगले उसमें जहां पर आप एडमिशन लेने जाओगे। तो अब
इंजीनियर्स को या फिर किसी भी अदर फील्ड के स्टूडेंट को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने 4 साल उसी में वेस्ट करूं जिससे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ पा रहा 1 साल पढ़ने के बाद। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अगला जो बदलाव आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो ये है कि भाई अब जैसे आप सबको पता है बीए, बीएससी जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं ये 3-3 साल के होते हैं, लेकिन अब अगर कोई बंदा नौकरी के हिसाब से पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ 3 साल का ही कोर्स होगा। और अगर कोई बंदा रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए जो ग्रेजुएशन का कोर्स होगा वो 4 साल का होगा। भैया पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का होगा और अगर वो पीएचडी करना चाहता है तो वो 4 साल की होगी, यानी कि टोटल 9 इयर्स में वो सब कुछ कंप्लीट कर लेगा वो पढ़ाई जिसमें लोग जिंदगी भर जिसमें लगे रहते थे। यानी कि यहाँ पर एमफिल की जो जरूरत होती थी अब वो यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई जो नौकरी वाले हैं उनके लिए अलग है, जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए कोर्सेस अलग है, जो ड्यूरेशन है वो अलग है। तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा इस न्यू पॉलिसी में। एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में वो ये है कि अब आपको, जैसे कि पहले हमारे साथ ऐसा होता था और अभी भी हो ही रहा है कि 10th के बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा 11th में। यानी कि देखिए आपने ले लिया मैथ साइंस ले लिया तो आप कॉमर्स में जाके नहीं बैठ सकते। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि आप इक्वल है सब। अगर आप मैथ साइंस ले रहे हो तो आप कॉमर्स में जाके भी बैठ सकते हो, यानी कि मल्टीपल स्ट्रीम ऑप्शन है, आप कुछ भी पढ़ाई कर सकते हो 9th के बाद। वैसे ये सिस्टम जेएलयू में है पहले से, उसमें ऐसा होता है कि अगर आप जरूरी नहीं है आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हो तो आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते या फिर आप यहां नहीं जा सकते, ये पहले से वहां पर चल रहा है। तो ये भी मुझे बड़ा एक अट्रैक्ट करने वाली पॉलिसी में ये दिया है ऑप्शन कि हाँ भाई ऐसा भी होगा। अगला जो बदलाव है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है वो ये है, जैसे कि आप सबको पता है बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिससे बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, यानी कि उन कॉलेजेस के एग्जाम यूनिवर्सिटी ही कराएंगी। बट अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद कॉलेजेस जो हैं उनको मान्यता प्राप्त होगी कि वो अपने एग्जाम्स खुद करा सकें। यानी जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों ने देखा है भाई यूजीई हो गया, एआईसीटी हो गया, इनके अपने नियम होते थे, यानी कि अपने नियम बना के चीजें करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब एक सिंगल रेगुलेटर काम करेगा पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कि हर चीज को मैनेज करेगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, डीम यूनिवर्सिटीज हो गई, इनके अपने अपने अलग अलग कोर्सेज रहते थे। और ऐसा होता था लाइक अब भाई बिहार में अलग पढ़ाया जा रहा है, भाई एमपी में अलग पढ़ाया जा रहा है। तो अब ऐसा नहीं, अब सबके लिए इक्वल है, हर एक यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स पढ़ाया जाएगा। अब हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि वो अच्छा पढ़ लेगा और मैं अच्छा नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ये जो एक स्टेप इन्होंने लिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा काम भी आएगा। मतलब वाव बोलना चाहिए हमको इसके लिए, क्योंकि अब हमारे दिमाग में ये चिंता नहीं रहेगी कि लाइक मुझे तो बहुत कम मिल रहा है, उसको बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इट विल नॉट बी डूइंग ओवर देयर, बिकॉज एक सिंगल रेगुलेटर काम करेगा पूरे एजुकेशन सिस्टम में। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम नर्सरी से लेके 12th तक के जो हमारा शिक्षा होती है उसके बारे में। अब जैसे कि हम सबको पता है अभी तक क्या होता है, अभी तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा रहा है, 10th+2 रहा है, राइट। यानी कि 10th के बाद आपको स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी कि आप मैथ साइंस में जाओगे या फिर आप कॉमर्स में जाओगे या फिर आर्ट्स में जाओगे या फिर किसी में भी जाओगे, राइट। बट अब ऐसा नहीं है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको गवर्नमेंट ने नाम दिया है 5+3+3+4। ये इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नाम दिया है, मतलब अब 10th+2 नहीं रहेगा। अब 5+3+3+4 इसका क्या मतलब है? सबसे पहले बात करते हैं 4 की, यानी कि 9 to 12, 9वीं से जो 12वीं तक की जो क्लासेस हैं वो इक्वल हैं। यानी कि अब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 10th के बाद मैं क्या सब्जेक्ट लूं, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो हमारे इसी में चला जाता, मैथ्स लूं, साइंस उसमें जाऊं, आर्ट्स में जाऊं या फिर कॉमर्स ले लूं, है ना। तो अब ऐसा नहीं है, 9वीं से 12वीं तक हर एक सब्जेक्ट्स पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। और अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप मुझे लगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और हाँ, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए एक अलग ही पाठ्यक्रम है, यानी कि उन्हें एक अलग तरीके से, यानी कि खेल कूद के तरीके से उन्हें पढ़ाया जाएगा। और अच्छी बात यह भाई साहब, इसके लिए टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी। तो अब टीचर्स भी यहां बच नहीं सकते कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं और कैसे भी डील कर रहे हैं बच्चों के साथ। नो, टीचर्स की भी अच्छे से बैंड बजाई जाएगी, अच्छे से ट्रेनिंग उनको दी जाएगी,
हाँ जी, अगर हम बात करें पहली से तीसरे तक के बच्चों की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन पे ध्यान दिया जाएगा कि पहली से तीसरी तक लिखना और पढ़ना सीख जाएं। इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और हाँ, इसके लिए अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक नेशनल मिशन चलाया जाएगा जिसमें टीचर से मिला जाएगा और कॉन्वर्सेशन किए जाएंगे कि क्या करें, किस तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी है। और हाँ जी, अब कक्षा 6वीं से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, यानी कि उनकी स्किल्स डेवलप करी जाएगी। अब ऐसा नहीं रहेगा कि तुम्हें कुछ भी सब्जेक्ट दिया जा रहा है और कुछ भी पढ़ नहीं, वोकेशनल कोर्सेज रहेंगे, बकायदा आपकी स्किल्स पर काम किया जाएगा, उन्हें डेवलप की जाएगी। और अच्छी चीज़ ये है कि इंटर्नशिप्स होंगी इनकी, यानी कि किसी भी कारपेंटर के पास जाके या फिर किसी शॉप पे जाके इनको काम कराया जाएगा। जैसे कि अब कॉलेज के बाद जब होती है ना इंटर्नशिप, उनमें जाते हैं बच्चे, आप 6वीं क्लास के बाद ही होगा। तो आप सोचिए ये जो स्टेप लिया गया है इससे कितना फायदा होगा बच्चों को, स्पेशली तब जब वो स्कूल से ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली करवाएंगे ही उन्हें, बट स्कूल से जब उन्हें ये सारी चीजें मिलने लगेंगी तो कितना डेवलप करेगा उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी स्किल्स को और ओवरऑल हमारी कंट्री को। और भाई साहब, सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि यहाँ पर पूरा सिलेबस ही चेंज होगा। कुछ सिलेबस ऐसा है जो पूरा चेंज होगा, कुछ ऐसा जिसमें बदलाव लाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को अब पुरानी जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही है ज़िंदगी भर से, वो थोड़ा सा अलग उन्हें मिलेगा। उनका पढ़ने का तरीका चेंज होगा, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका चेंज होगा, तो पूरा कोर्स यहाँ पर चेंज होगा। मतलब वाव, मतलब हर जगह एक जैसा कोर्स होगा, कितना बेहतरीन हमें लगेगा, हमें पार्सलिटी टाइप का ऐसा कुछ फील नहीं होगा। और अच्छी बात एक और ये है यहाँ पर कि भाई फोकस इस चीज पर भी ज्यादा किया जाएगा कि पहली से 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। यानी कि अब ऐसा नहीं रहेगा कि कोई बच्चा अगर इंग्लिश बोल रहा तो उसे इंटेलिजेंट माना जाएगा, कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा तो उसे गंवार माना जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा, पहली से 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा, नो चार्ज एट ऑल। 5वीं तक अपनी खुद की मातृभाषा में आप पढ़िए ताकि आप उसको भी इंपॉर्टेंस दे सको। अब जैसे कि हम सबको पता है बोर्ड के एग्जाम्स को हम कितना हब्बा बना के हमने रखा था, सबकी बैंड बजी पड़ी रहती थी बच्चों की जब बोर्ड्स के एग्जाम आते थे। तो अब इसमें भी थोड़ा सा सुधार किया है, वो ये है कि अब हो सकता है साल में 2 बार एग्जाम हो बोर्ड्स के, और उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसा नहीं कि भर भर के आपको दिया जा रहा है, आप सप्लीमेंट्री भरे जा रहे हो, ऐसा नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स कोर्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आप डरो ना बोर्ड एग्जाम से, आपको कंफर्टेबल फील हो। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे आप उतना अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा और आपको कुछ मिला नहीं। और लास्ट जो मुझे सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज लगी है वो ये लगी है, जैसे कि अब पेरेंट्स मीटिंग जब होती थी तो रिपोर्ट कार्ड में टीचर अपना ज्ञान फेंकता था, अपना ज्ञान पेलता था कि भाई देखो मैं टीचर हूं, मैं बच्चे के बारे में ये मानता हूं, टीचर ने पूरा अपना ज्ञान पेल दिया। बट अब रिपोर्ट कार्ड में एक और ऑप्शन होगा जहां पर बच्चा अपने बारे में बताएगा, उसको कैसा फील हो रहा है स्कूल में, उसे कैसा फील हो रहा है टीचर के साथ, उसे कैसा फील हो रहा है एनवायरमेंट में, ये सब बताएगा। एक और कॉलम वहां रहेगा जहां बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में बच्चों के दोस्त के ओपिनियंस भी होंगे कि उसका दोस्त क्या समझता है उसके बारे में। तो मुझे ये स्टेप बहुत ज्यादा अच्छा लगा है और इसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा गवर्नमेंट को हमारी, जिन्होंने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये इतनी सारी चीजें जोड़ी हैं। तो अगर मैं अपना फाइनल डिसीजन बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि मैं 6 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और मैंने हमेशा मेरे खुद के बच्चों को ये बोला है कि भाई जो 10th क्लास में आपने बंडर ऑफ साइंस लिख के आए थे वो कहाँ यूज होता है, मुझे इतना बता दो। जो आपने काऊ का निबंध जो पढ़ा था वो कहाँ यूज होता है, टेल मी बस। तो एजुकेशन शुड हैव बीन नीडेड टू चेंज, तो हुआ और मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूं। थैंक यू सो मच मोदी जी, और आई होप कि आप भी बहुत खुश होंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। और अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं, वीडियो अच्छी लगी तो इसको फैला दीजिए, शेयर करिए लोगों को तक जितना हो सके, और कमेंट करके बताइए आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, लव यू ऑल।